हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो एंजाइटी है, एंजाइटी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या एंजाइटी के अंदर ब्लड प्रेशर घटता भी है क्या? इस प्रश्न को हम बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो खून की पाइप के अंदर चलता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून के पाइप बने हुए हैं, जैसे हमारे घर के अंदर पानी के पाइप होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के पाइप बने हुए हैं। तो इन पाइप के अंदर जो ब्लड ट्रैवल करता है, वो ब्लड जो खून की पाइप के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली जो ब्लड प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, वो ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय जो ब्लड वेसल्स, जो खून की पाइप है, उसका रेजिस्टेंस। ये ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और जो ब्लड वेसल्स का जो रेजिस्टेंस है उसके भी ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हमारा ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो भी हमारा बीपी जो है वो बढ़ता है, और अगर जो ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस है वो अगर बढ़ता है तो भी बीपी क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, अगर हार्ट रेट कम होती है या बॉडी का जो ब्लड वेसल्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर दो सिचुएशंस है, एक के अंदर जिसमें हमारी जो हार्ट रेट भी बढ़ती है और जो हमारा ब्लड वेसल्स का जो सर्कमफ्रेंस है वो कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दूसरी सिचुएशन है कि हार्ट रेट कम होती है और ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस है वो भी कम होता है, तो उसके कारण जो बीपी है वो कम हो जाता है। तो एंजाइटी के अंदर जनरली हमने ये देखा है कि एंजाइटी के अंदर दो फेज होती है। एक फेज होता है डिफेंसिव फेज। डिफेंसिव फेज के अंदर जिसमें हमारी जो पूरी बॉडी है वो एंजाइटी से जो क्रिएट हुई हुई सिचुएशन है उसका क्या करती है? विरोध करती है, अपोज करती है। तो अपोज वाला जो फेज होता है उसके अंदर तो हमारा जो बीपी है वो बढ़ता है। मैक्सिमम जो जनरली जो ये रहता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एंजाइटी के अंदर इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे अंदर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन होता है। बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे आ जाती है, या तो लड़ो या भागो। या तो आप उस जगह पर लड़ो या फिर वहां से भागो। लड़ने और भागने दोनों के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी हमें ऑक्सीजन से, और जो रॉ मटेरियल है उससे मिलेगी। ऑक्सीजन और रॉ मटेरियल की सप्लाई कहां से होती है? ब्लड के थ्रू। और ब्लड की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, वो फास्ट कहां से हो सकती है? जब आपका हार्ट ज्यादा पंप करे। अच्छा, हार्ट ज्यादा पंप करेगा, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी उस समय क्या होगा? बढ़ जाता है। ये तो हमें समझ में आया हुआ है। एंजाइटी के अंदर एक और स्टेट होती है जब हमारी बॉडी फटिग हो जाती है। मतलब आप फाइट और फ्लाइट करते हुए, जब लड़ते हुए और भागते हुए जब आप थक जाते हो तो फटिग वाली स्टेट आती है, सरेंडर वाली स्टेट आती है। जब आप सरेंडर कर देते हो, फटिग हो जाते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी है वो इनएक्टिविटी के फेज में चली जाती है। ये तो है हाइपर एक्टिविटी, और इनएक्टिविटी वाली फेज है वो इससे जस्ट अपोजिट वाली फेज है। कई बार बॉडी है वो फटिग वाली स्टेट में चली जाती है, तो उस स्टेट के अंदर जो हार्ट रेट है वो सामान्य से थोड़ी कम हो जाती है, या फिर जो ब्लड वेसल्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इनएक्टिव स्टेट के अंदर हमें इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो बॉडी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करती है, और हार्ट रेट और जो ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जैसे ही कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो एंजाइटी के अंदर हमें ये दोनों स्टेट देखने को मिलती है। जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक है, ओसीडी है, फोबिया, इन सब के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर की ये दोनों पिक्चर हमें देखने को मिलती है। सामान्यतः हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ हमें मिलता है, और जो बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी हमें क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है कि कई बार जो हमारी हार्ट रेट है वो कम भी हो जाती है, और जो हमारा ब्लड वेसल्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो एंजाइटी के अंदर दोनों स्टेट देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी मिलता है और ब्लड प्रेशर घटा हुआ भी मिलता है। अच्छा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? प्रॉब्लम ना तो इससे है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ना प्रॉब्लम इससे है कि ब्लड प्रेशर घट गया। हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी जांचें सारी नॉर्मल है, जब बीपी बढ़ा उसमें भी हमने टेस्ट किया, बीपी घटा उसमें भी हमारे टेस्ट हो रखे हैं,
या किसी कोई नेगेटिव न्यूज को सुनने के बाद में ये सारा कुछ हो रहा है, नेगेटिविटी को सुनने के बाद में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसका टेम्पोरल एसोसिएशन है स्ट्रेस के साथ में। तो ये जो प्रॉब्लम जो आपको हो रही है किसकी वजह से, ये एंजाइटी की वजह से है, और इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां पे डर लगता है कि कहीं मुझे लकवा तो नहीं आ जाएगा, इससे किसी भी प्रकार का कोई लकवा नहीं आता। ये जो ब्लड प्रेशर है, जैसे ही आपका एंजाइटी का एपिसोड खत्म होता है वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि सर हॉस्पिटल जाने पर, डॉक्टर से मिलने पर या फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाने पर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो उसमें हमारा बीपी बढ़ जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि हमारा बीपी घट जाता है। तो ये दोनों स्टेट एंजाइटी के अंदर मिलती है, लेकिन इसके अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हमारी एंजाइटी खत्म होगी, ये दोनों चीज़ें भी हमारी खत्म हो जाएगी। अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं तो हमें हमारी एंजाइटी जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। एंजाइटी मतलब हमारा जो नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखा है अलग अलग सिचुएशंस के साथ में, कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, हमारा दिमाग के अंदर जो पिक्चर बनता है वो एकदम नेगेटिव पिक्चर बनता है, और जब उस नेगेटिव पिक्चर जो बनती है उसके कारण हमारे अंदर जो इमोशनल अराउजल होता है वो भी फिर क्या होता है, एंजाइटी वाला इमोशनल अराउजल होने लगता है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जो नेगेटिव पिक्चर बन रही है, जो नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहे हैं, उनको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। मेडिसिन जो लेते हैं उससे हमें आराम जरूर मिलता है, लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी सिचुएशंस होती है फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें हमारे इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। और ये क्यों क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट होता है हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स की वजह से। तो उन पैटर्न्स को बदलना जरूरी है, और पैटर्न्स को बदलने के लिए हमें थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसकी अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, 100% इसको क्योर किया जा सकता है। ये पूरी तरह से ठीक होने वाली चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा ऐसे पड़े रहेगी। तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा और अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसको डील करने की कोशिश करिए। अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। इसके ऊपर मैंने 17-18 वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख के भी इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।